गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके स्पिट्ज़विला के ऊपर। यकीन मानो मेरा बहुत कोशिश कर रही थी मैं कि मैं वीडियो बनाऊंगी पर मैं नहीं बना पा रही थी। मन बनाया है कि नहीं आज वीडियो डालनी है बनानी है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज हम बात करेंगे स्पिट्ज़विला के ऊपर कि उसमें क्या हुआ पिछले 2-3 हफ्तों में बात करेंगे। तब तक मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि रूरू आई थी 3 हफ्ते पहले वाले जो वो था एपिसोड, उसमें रूरू आई थी और उसकी एंट्री हुई थी और सब लोग शॉक हो गए कि ओ माय गॉड योगेश का एक्स आ गया। और आकांक्षा के लिए हाँ उस वक्त थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि उसको वो थोड़ा सीरियस हो रही थी। जैसे मैंने उससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि आकांक्षा सीरियस हो रही है, लेकिन योगेश पता है कि वो टाइम पास कर रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है उसके बीच में, वो उसके पहले से चक्कर चुक्कर चल रहा है। और जैसे ही रूरू आई योगेश उसके पास गया, आई मिस यू चू। और नया क्या हुआ है अभी शो में कि हमको हमारे नए आइडियल मैच मिल चुके हैं, जो कि है हमारी तीखी मिर्च और राजमा चावल, यानी कि सौरभ और निहारिका। ये दोनों बन चुके हैं नए आइडियल मैच जिसका सबको इंतजार था और उनको भी। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। ऑरेकल, क्या हम एक आइडियल मैच है? ऑरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार आप दोनों एक आइडियल मैच हो। सब बहुत खुश हुए थे उनको देख के कि ये नए आइडियल मैच बन गया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी बहुत सही करते हैं आपस में जब होते हैं। मतलब जब साथ होते हैं ना बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, बहुत अच्छा भी लगते हैं, बात भी होती है, लड़ाइयाँ भी करते हैं, जो भी है, पर बहुत अच्छा खेलता है। तो सब लोग इसलिए खुश है कि मतलब किसी के लिए गलत तो नहीं कर रहे कुछ। इसमें आया था बसीर एक एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में आएगा एक्चुअली में। पहले उर्फी दिया करती थी, हिडन टास्क वगैरह होते थे तो उसमें परफॉर्म करना रहता था, और जो जीत जाता था उसको एडवांटेजेस मिलती थी और जो हार जाता था उसको डिसएडवांटेजेस मिलती थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये बसीर भी आया और ये कुछ टास्क देगा। और मे बी दीक्षा को भी कोई टास्क दिया था जिसमें उसने फिर उससे लड़ाई, दीक्षा है कि मतलब इनमें से किसी को इसने बसी ने शायद टास्क दिया है। और वो क्या बोलते हैं, फिर वो आकांक्षा के साथ लड़ाई हो गई उसकी, और वो ऐसे ऐसे करके उसने फिर दीक्षा ने पहले सुजैन के मतलब उसके कपड़े फेंक दिए और फिर सुजैन ने आके उसके क्या बोलते हैं उसके दीक्षा के सारे कपड़े पूरी रोड में फैला दिए। तो वो वाली वीडियो दिखाती थी। तो बसीर ने ही इनमें से किसी को एक को टास्क दिया था जिसके उसमें उसको लड़ाई करनी थी, शायद कुछ ओवर रिएक्ट करना था और पूरा विला उठाना था, ऐसे कुछ करके। वो नेक्स्ट एपिसोड में भी आएगा। तो उसके चक्कर में इतना तमाशा हुआ है। और सुजैन बहुत अच्छी लड़की है मुझे ऐसा लगता है, वो कॉम्पिटिटिव भी है, खेलने में भी है। मतलब शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इसको शायद कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं कर रही है, पर बहुत स्ट्रेंथ वाइज भी ठीक है और मतलब सही है वो, मतलब दिमाग वाली तो है वो, पर ऐसे दिखा रही थी कि उसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ऐसा लग रहा था शुरुआत में। पर हाँ दोस्ती के लिए और इन सब चीज़ों के लिए वो खड़ी रहती है, जैसे अभी वो आकांक्षा के लिए खड़ी रही और उसके सारे के सारे कपड़े उसने भयंकर वहाँ पे फैला दिए। तो सुजैन बहुत सही लड़की लगती है। कुछ भी जा सकता है कि रूरू शायद इसलिए आई हो क्योंकि पिछले सीजन में भी एक हो भी सकता है, क्या पता वो इस सीजन में इसलिए आई हो क्योंकि उसका पार्टनर उसका एक्स योगेश वहाँ पे था और वो जाए, और उसको भी पता होगा ऑब्वियसली, उसको पता है स्पिट्ज़विला में जाएंगे कोई ना कोई पार्टनर तो बनेगा ही ऑब्वियसली। तो उसको लगा होगा कि मैं जाऊंगी और शायद थोड़ा सा तो चांस मिलेगा स्पिट्ज़विला में आके दोबारा से फेमस होने का या फिर दोबारा से परफॉर्म करने का, एक नई आइडेंटिटी बनाने का। तो मे भी वो इसलिए आई हो, और थोड़ा सा लव फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि लगता तो नहीं वो झूठ बोल रही होगी, पर जो भी हो वो आई तो है इस चीज़ के लिए कि उसको फिर से एक चांस मिले या फिर योगेश के पास रहे। जो भी रीज़न होगा XYZ, वो आई तो है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो अनुष्का और इस मोहित की लड़ाई होती रहती है, पता नहीं कैसा, मतलब मोहित मुझे पता नहीं कैसा सा लगता है। पहले तो मुझे लगता था कि हाँ सुन के चलता है, ग्रीन फ्लैग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, कि एक के लिए ही लॉयल है ये वो सो। पर फिर अब मुझे लगता है ना कि वो बहुत अलग हरकतें करता है, मतलब पता नहीं, जैसे मतलब स्टैंड लेने की बारी आती है या फिर जहाँ मतलब बोलना चाहिए वहाँ बोलता नहीं है और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलता है शायद। मुझे क्या लगता है रावत? मुझे लगता है मोहित गलत है। मुझे लगता है अनुष्का गलत है। दोनों में से सही कौन है? दोनों डिसाइड करेंगे। हम आपके लिए नारियल ढूंढ रहे हैं। होती नारियल आएगी। वहाँ पे लड़ाई हो रही है, ये दोनों अपने अलग ही मजे ले रहे हैं। मतलब वो होता है ना जब दो दोस्त साथ में होते हैं तो चाहे कितना भी कलेश हो रहा हो अपने तो मजे लेंगे हर चीज में, चाहे वो किसी के भी साथ हो। ऐसे ही होते हैं दो दोस्त। कि ये क्यों ही लिखा है होम ब्रेकर टाइप का अनुष्का ने, क्योंकि क्या ही घर तोड़ लिया तुम्हारा। मतलब उसमें क्या हुआ था ना, मैं बताती हूँ। इनको एक टास्क मिला था कि इनको कुछ भी लिखना है किसी एक के माथे पे, और वो नेक्स्ट डोम तक उनके साथ मतलब माथे पे लिखा रहेगा परमानेंटली, और वो उसको मिटा नहीं सकते। तो ये उनका टास्क था और मोहित और आकांक्षा का डिसाइड हुआ था कि वो दोनों साथ में। और
मोहित ने आकांक्षा को चुना है कि हाँ ठीक है मैं आकांक्षा के साथ पेयर अप करूंगा और मैं उसके साथ परफॉर्मेंस करूंगा। तो इतने में जो ये टास्क होता है उसमें अनुष्का उसके माथे पे लिखती है होम ब्रेकर की, घर तोड़ती है। उसने मोहित के साथ क्या बोलते हैं शादी तो नहीं कर ली, लव तो नहीं कर लिया, बस एक परफॉर्मेंस ही तो परफॉर्म कर रही है वो, उसके बेसिस पे तुम उसे होम ब्रेकर कह दोगी। तुम्हारी आपस में लड़ाई होती है, मोहित और अनुष्का की इतनी लड़ाई होती है आपस में और बेफिजुल की लड़ाई होती है। और थोड़ा मोहित भी सपोर्ट नहीं करता उसको, मतलब साइड नहीं लेता और खुद को अपना बेचारा बेचारा वाला रूप लगा के रखता है, स्टैंडिंग टाइप का नहीं है वो थोड़ा सा। तो उस चक्कर में आपको अपने पार्टनर को बोलना चाहिए, दूसरी लड़की को नहीं बोलना चाहिए कि ये घर तोड़ दी है, वो नहीं जा रही है, वो उससे प्यार नहीं कर रही है। स्पेशली मोहित भी नहीं कर रहा है उससे प्यार भी, वो भी सिर्फ टास्क परफॉर्मेंस के लिए करती है। और इसमें रूरू भी सही बोल रही थी। और अगर तुम रूरू का पहले उसमें देखो योगेश के उसमें, तो योगेश उसके पास आया था उसने, और जैसे योगेश उसके पास आया था और जैसे उसे पता चला कि रूरू उसकी गर्लफ्रेंड है और एक्स है व्हाटएवर, तो वो वहां से भी साइड हट गई थी कि तू उसके साथ रह ले, मैं अकेला रह लूंगी उस चीज में। तो उसने उसमें भी घर नहीं तोड़ा है, ठीक है, अगर तुम उसमें भी देखो तो। और रूरू खुद बोल रही है, मतलब चाहे जैसा भी हो इनके बीच में इक्वेशन, पर रूरू को बहुत बार देखा गया है कि वो आकांक्षा को पॉइंट आउट नहीं करती जब तक आकांक्षा पोक नहीं करती। मतलब ठीक है आकांक्षा को बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, लेकिन काफी बार नोटिस किया गया है क्योंकि जब हम हर्ट होते हैं ना, ऐसा यूजली होता है, मैं उसको भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर जब हम हर्ट होते हैं ना और जब हम सही हो और हम हर्ट हो तो हम इनडायरेक्टली ना सामने वाले को गलत दिखाते हैं या फिर मतलब उसको इनडायरेक्टली ताना देते हैं या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो कहीं ना कहीं आकांक्षा कर देती है कभी कभी फ्लो में कि तुम अपने पार्टनर के साथ खुश रहो, ये है वो है। और रूरू तब तक कुछ नहीं बोलती जब तक आकांक्षा कुछ नहीं बोलती। और अगर पीठ पीछे कुछ भी हो रहा होता है ना तो रूरू बहुत स्टैंड लेती है आकांक्षा का कि बिना मतलब उसको ट्रोल नहीं करेगी, बिना मतलब उसको कुछ रोस्टिंग नहीं बोलेगी, बिना मतलब उसने उसको ब्लेम तक नहीं किया कि तुम उसकी लाइफ में आए योगेश। तो नहीं लिखना चाहिए था एटलीस्ट कि जब आपका खुद का बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो कहीं और चला गया, तो आप आकांक्षा के माथे पे होम रहकर कैसे लिख सकते हैं? आपने कोई शादीशुदी करके कोई घर वर तो नहीं बसा लिया मोहित के साथ? इसमें थोड़ा सा बुरा तो लगा था मुझे अनुष्का के लिए कि बेचारी बगल में खड़े होकर उसके बोल गया मोहित प्लीज। और ऑब्वियसली अगर मैं 1 महीने से किसी के साथ हूँ और वो तुम्हारा मैच है, मतलब तुम्हारा पार्टनर है, तुम उसकी हेल्प कर सकते हो, पर शायद मोहित ने इसलिए नहीं करी होगी क्योंकि उसने उसके माथे पे होम ब्रेकर लिख दिया था और वटएवर। पर हाँ, तो इसमें उसको थोड़ा सा चिढ़ तो मचेगा, अनुष्का के लिए बुरा तो लगा कि उसको उसके साथ ऐसा किया। और सब लोग ये मजाक बना रहे थे कि पैसा किसके लिए इकट्ठा कर रही है जब तेरे पास कंधा ही नहीं है, तो वो क्यों वो तेरे को उठाएगा। और मोहित तो देखो मैं बोल रही हूँ, मोहित सपोर्ट नहीं करता है जहाँ उसको करना चाहिए, जहाँ उसको स्टैंड लेना चाहिए, उल्टा उस सामने वाले को ब्लेम कर देगा। वैसा वाला सीन है मोहित का। बेचारी अनुष्का मोहित के पास गई और मोहित ने उसको उठाया भी नहीं। यार मोहित अब अच्छा गेम खेल रहा है पर इतना क्रूअल, कोई बात नहीं भाई, ये डिजर्व करती है। बात तो दीप्तांशु ने थोड़ा सा सही कही क्योंकि अनुष्का थोड़ी सी तेज तो बनती है यार, मतलब पता नहीं क्या था, उसको हर्ट तो हुआ होगा ऑब्वियसली, पर वो परफॉर्मेंस था, मोहित ने नहीं सोचा आपके लिए जैसे आपने नहीं सोचा था पहले होम ब्रेकर लिखने से पहले। तो कंफर्म है कि पैसा चैलेंज मैं इसके साथ ही परफॉर्म करूंगा, दलक के साथ। प्यार मेरे को आकांक्षा करना पड़ेगा और प्यार तो मुझे आकांक्षा के साथ करना पड़ेगा भाई। अरे मतलब इससे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसको ये बोलना चाह रहा था कि पैसा चैलेंज मैं आकांक्षा के साथ परफॉर्म करूंगा और जो प्यार चैलेंज होगा वो मैं झलक के साथ परफॉर्म करूंगा, लेकिन ऊपर नीचे हो गया। चैलेंज तो मैं झलक के साथ करूंगा पर प्यार मैं आकांक्षा के साथ करूंगा, फिर कह रहा प्यार चैलेंज, फिर थोड़ा सा खुद ही कंफ्यूज हो गया। टुडेज वीडियो गाइस, अगली वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, तब तक के लिए टाटा लव यू, बाय बाय।